सो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कैसे कुछ बच्चे एक दूसरे छोटे बच्चे को बुली कर रहे हैं, तो तब उसे बचाने एक लड़की आई जो कि मूवी की मेन कैरेक्टर है। लेकिन एक बच्चा उस लड़की के फॉरहेड पर हिट कर देता है जिस वजह से ब्लीडिंग होने लगी, मगर वो लड़की तब भी हार नहीं मानती। बाय द वे इसका नाम है शाओ शाओ। बच्चे शाओ शाओ से डर गए इसलिए तभी यहाँ से भाग जाते हैं। तो तब शाओ शाओ उस दूसरे बच्चे की उठने में हेल्प कराती है। फिर वो उस बच्चे को एक पपी दिखाने लेकर आई जिसको कोई यहाँ छोड़कर जा चुका है। दोनों को वो पपी काफी ज्यादा पसंद आ रहा था। फिर शाओ शाओ उस पपी का नाम वाइट रखती है क्योंकि वो एक साइड से थोड़ा सा वाइट था। अब दिखाया गया है कि वो बच्चा वापस अब्रॉड जा रहा है क्योंकि वो बस कुछ टाइम के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर आया था। वो पपी को भी अपने साथ लेकर जा रहा था। फिर जब उसकी मॉम ने आवाज दी और वो कार में बैठ गया, तो तब उस बच्चे को बस शाओ शाओ के आने का इंतजार था क्योंकि शाओ शाओ उसे अच्छी लगने लगी थी, जिसको लास्ट टाइम वो जाने से पहले देखना चाहता है। फिर जब रोज की तरह शाओ शाओ उस बच्चे को बुलाने आती है, तो तब वो बच्चा जाने से पहले शाओ शाओ की फोटो क्लिक कर लेता है एंड दूर से बाय कहता हुआ अपनी मॉम के साथ अब्रॉड चला गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत साल बीत चुके हैं एंड शाओ शाओ बड़ी हो चुकी है जो कि चिल्ला रही है क्योंकि वह स्कूल जाने के लिए लेट हो रही थी। इसलिए शाओ शाओ ने सब कुछ जल्दी जल्दी करा, यानी कि वो फुल स्पीड से स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर जब बाहर आई तो उसके मॉम एंड डैड उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए रोक रहे थे, लेकिन शाओ शाओ मना कर देती है और जब भागती हुई जाने लगी कि तभी शाओ शाओ की मॉम ने उसे याद दिलाया कि तुम लंच बॉक्स यहीं पर छोड़कर जा रही हो, और फिर ऊपर से शाओ शाओ के बैग में लंच को डाल देती हैं। अब जब शाओ शाओ जल्दी से बाहर आई तो यहाँ हम उसके चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिसे वो मारकर रोकती है एंड साथ में चलने के लिए कहती है। बाय द वे इसका नाम है यूजू एंड ये दोनों नेबर्स भी हैं। फिर शाओ शाओ बताने लगी कि मैंने बचपन से यूजू को परेशान करा है। ये बचपन में काफी फैटी हुआ करता था, इसलिए मैं इसको अपना टेडी बियर मानती थी। हम बचपन में बहुत ज्यादा लड़ते थे, पर अब जब से हम बड़े हुए हैं तो हम अब और भी ज्यादा एक दूसरे से लड़ने लगे हैं। सीन कट हुआ और अब हमें स्कूल दिखाया गया जहां फाइनली ये दोनों आ गए। यूजू शाओ शाओ को अपना न्यू सॉन्ग याद करा रहा होता है कि तभी एंट्री हुई स्कूल ब्यूटी पोरिमा की, जिसको सभी बॉयज काफी ज्यादा पसंद करते हैं। उसके आगे पीछे रहते हैं, लेकिन वो सीक्रेटली यूजू को पसंद करती है। मगर यूजू सीक्रेटली या ये कहो कि बचपन से शाओ शाओ को पसंद करता है, पर इस बारे में शाओ शाओ को कोई आइडिया नहीं है। पोरिमा यूजू की बैंड मेंबर है, इसलिए यूजू को अपने साथ ले गई। फिर अब हमें शाओ शाओ को उसकी फ्रेंड पुडिंग के साथ दिखाया गया जहां ये दोनों छुपकर अपनी दूसरी फ्रेंड को देख रही होती हैं, जिसका नाम है जियालिंग, जिससे उसका बॉयफ्रेंड ब्रेकअप कर लेता है। इसलिए वो काफी बुरी तरह रो रही थी। शाओ शाओ और पुडिंग जियालिंग के पास आई उसे चुप कराने, तो यहाँ वो उन दोनों को बताती है कि अच्छा हुआ मेरा ब्रेकअप हो गया, क्योंकि आज मैंने टीचर्स को बातें करते हुए सुना कि हमारी क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आने वाला है जो कि अभी अब्रॉड से आया है एंड वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसके हर चीज़ में अच्छे स्कोर आते हैं। इसलिए मैं उस लड़के को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। तीनों फ्रेंड्स अभी भी इसी बारे में बात करती हुई चल रही होती हैं कि तभी यूजू की बॉल इन्हें आकर लगी, जिस वजह से इनके कपड़े भी खराब हो गए। लेकिन यूजू इन्हें सॉरी तक नहीं करता, बल्कि अपनी बॉल लेकर यहाँ से चला गया। तो तब शाओ शाओ को यूजू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो उससे बात करने आती है, या ये कहो कि बदला लेने। इसलिए उसने भी यूजू की शर्ट गंदी कर दी। फिर बस होना क्या था, दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। पुडिंग बीच में आई और बोली कि फ्यूचर वेडिंग कपल को लड़ना नहीं चाहिए। तो तब वो दोनों चिल्लाकर बोले कि तुमसे किसने कहा कि हम फ्यूचर में शादी करेंगे, हमें तो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं पसंद है। शाओ शाओ यूजू की बचपन की फोटो निकाल लेती है और उसे धमकी देती है कि मैं इसे स्कूल ग्रुप पर अपलोड कर दूंगी। यूजू परेशान हुआ क्योंकि वो उन फोटोज में अच्छा नहीं दिख रहा। फिर बस होना क्या था, दोनों एक दूसरे से काफी बुरी तरह लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को मार रहे थे क्योंकि यूजू को मोबाइल चाहिए जो कि अब नीचे गिर चुका है। तो तब ये दोनों उस मोबाइल को उठाने के लिए नीचे लेटकर लड़ने लगे। जियालिंग भी यहाँ आ गई, जिससे पुडिंग कहती है कि इन दोनों की लड़ाई रुकवाओ, बट जियालिंग बोली कि नहीं, ये शो टाइम है। फिर तभी सभी स्टूडेंट्स को बुलाने लगी और बताती है कि चिकन बर्गर की बैट लगी है, जो लोग शाओ शाओ पर बैट लगा रहे हैं वो बर्गर रख दो, बाकी यूजू वाले चिकन रोल रखेंगे। फिर दिखाया जाता है कि कैसे धीरे धीरे ये बात पूरे स्कूल में फैलने लग जाती है कि एक बार फिर यूजू और उसकी फ्यूचर वाइफ शाओ शाओ के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है। इन दोनों को लड़ाई में खून भी निकलने वाला है, इसलिए सभी आ जाओ, ये शो टाइम है। तो वही शाओ शाओ बेचारी यूजू पर भारी पड़ने लगी थी, यानी एक तरह से यूजू फिर भी कुछ नहीं मार रहा था, लेकिन शाओ शाओ काफी बेरहमी से यूजू को मार रही होती है, जो देखकर सभी लोग काफी मजे ले रहे थे। और फिर
और भी ज्यादा भीड़ इनकी क्लास के बाहर आने लगी। एक लड़का बोला कि ये यूजू शाओ को मार क्यों नहीं रहा है, तो तब जियालिंग बोली कि अरे पागल, शाओ यूजू की फ्यूचर वाइफ है, इसलिए एक हस्बैंड कभी अपनी वाइफ पर हाथ नहीं उठा सकता। तो वो लड़का बोला कि तो फिर लो, मैं भी शाओ पर बैट लगा रहा हूँ। यूजू शाओ का लेग खींचकर मोबाइल तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी शाओ यूजू को साइड से खींच लेती है और यूजू के नॉन स्टॉप पंच मारने लगी और बोली कि मुझसे आगे जाने की हिम्मत करेगा। बेचारे का गला भी भींच देती है और फिर दोनों एक दूसरे के मुंह को काफी बेरहमी से नोचने लगे। पुडिंग और जियालिंग समझ गईं कि अब हमें ही कुछ करना होगा, वरना ऐसे तो हमारी फ्रेंड यूजू को जान से ही मार देगी। इसलिए पुडिंग बाहर आई और चिल्लाकर सभी से बोली कि टीचर आ रहे हैं, जो सुनकर सभी बच्चे यहाँ से भाग गए एंड जियालिंग सभी बर्गर्स को उठाकर यहाँ से चली गई ताकि उन्हें फिर से बेच सके। एक स्टूडेंट अंदर आता है और इन दोनों के ऊपर चॉक बॉक्स फेंक कर भाग जाता है, जिसके जाते ही एंट्री हुई मेन मेल कैरेक्टर चैंग की, यानी वही स्टूडेंट जो एब्रॉड से आया है। तो वही बॉक्स फैन से टकराया एंड सब जगह चौक ही चौक का पाउडर हो जाता है, जो कि इन दोनों पर गिर गया। लेकिन जब शाओ चैंग को देखती है तो यहाँ वो चैंग को बस देखती ही रह गई, मतलब कि उसकी नजर चैंग पर से हटी ही नहीं। बॉक्स इन दोनों पर गिरने वाला था, जो देखकर यूजू शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना शोल्डर आगे कर लेता है, लेकिन तभी चैंग आगे आया और उसने इतनी जोर से किक मारी कि बॉक्स विंडो तोड़ता हुआ क्लासरूम से बाहर चला गया और बेचारे वॉचमैन को लग जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो चुके थे एंड बच्चे उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। शाओ और ज्यादा इम्प्रेस हुई कि वाव, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हैंडसम भी है, टॉल भी है और कूल भी है, और इसकी आईज भी एकदम अट्रैक्टिव है। ये एकदम परफेक्ट है, सेम वैसा जैसा मैंने हमेशा एक प्रिंस को इमेजिन करा है। शायद मुझे पहली नजर में इससे प्यार हो चुका है। तो वहीं एक लड़का ऑडियंस को बताने लगा कि और यहाँ से लव ट्रायंगल की शुरुआत हुई। सीन कट होता है और अब हम इन तीनों को क्लास के बाहर देखते हैं, जिन्हें पनिशमेंट मिली है, लेकिन बेचारे चैंग ने तो कुछ करा भी नहीं था, फिर भी उसको बाहर खड़ा होना पड़ा। शाओ बार बार चैंग को देखती जा रही थी कि ओ अच्छा, तो ये है वो न्यू स्टूडेंट। फिर काफी प्यार से चैंग को थैंक्स करने लगी, जो सुनकर यूजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए वो चैंग से कहता है कि अगर तुम विंडो नहीं तोड़ते तो किसी को पनिशमेंट नहीं मिलती। तो ये सुन शाओ यूजू से चुप होने के लिए बोलती है। एक्चुअली चैंग और शाओ दोनों वही बच्चे हैं जो कि बचपन में मिल चुके हैं, लेकिन अभी दोनों को इस बारे में पता नहीं है। रात को दिखाया जाता है कि यूजू शाओ के घर पर खाना खा रहा है। एक्चुअली यूजू के पेरेंट्स नहीं है, इसलिए शाओ की मदर अक्सर यूजू को डिनर पर बुला लेती है। मगर जब शाओ के डैड पूछते हैं कि वैसे क्या तुम दोनों सच में बड़े होकर शादी करोगे, तो तब शाओ तो चिढ़ने लगी और यहाँ से जाने लगी कि मैं यूजू को एज ए पार्टनर नहीं देखती हूँ, इसलिए प्लीज आप सभी मुझे टीज करना बंद कर दो। इसे तो ठीक से खाना खाना भी नहीं आता। लेकिन वहीं यूजू मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हमें न्यूयॉर्क सिटी दिखाई गई, जहां चैंग की मॉम रहती हैं। वो वीडियो कॉल पर काम करते हुए चैंग को पढ़ाई के ऊपर लेक्चर दे रही होती हैं, जबकि चैंग उनकी बातें सुन भी नहीं रहा था। उसने फोटो सामने रखी हुई थी एंड वो अपने डॉग वाइट का चेकअप कराने डॉक्टर के पास आया हुआ है, यानी आज भी वो डॉग चैंग के पास है। लेकिन अब क्योंकि वो काफी ओल्ड हो चुका है, इसलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। घर जाते टाइम चैंग के ग्रैंडपा बोलते हैं कि अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया कि तुम शहर के बड़े स्कूल को छोड़कर विलेज के स्कूल से स्टडी कर रहे हो और हमारे साथ रह रहे हो, तो अच्छा नहीं होगा। तो तब चैंग कहता है कि कोई नहीं ग्रैंडपा, मैं सब हैंडल कर लूंगा। वैसे भी मॉम को कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर जब ये दोनों घर आए तो यहाँ हमें चैंग की ग्रैंड मदर दिखाई जाती हैं, जो कि काफी ओल्ड हो चुकी हैं। इस वजह से वो अपनी याददाश्त भूल जाती हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ अपनी फ्रेंड्स को बता चुकी है कि वो चैंग में इंटरेस्टेड है, इसलिए अब से वो सिर्फ उसका टारगेट है। तो वहीं यूजू, जिसने एरो में अच्छे स्कोर कर लिए थे, इसलिए वो सभी के सामने जोर जोर से शो ऑफ करने लगा कि कोई भी मुझे टक्कर नहीं दे सकता, मैं सबसे बेस्ट हूँ। पर जब चैंग एरो मारता है, जो कि एकदम सेंटर में लगा, तो ये देखकर पूरी क्लास शॉक रह गई, स्पेशली शाओ। फिर चैंग ने और भी कई सारे एरो एकदम सेंटर में मारे। फिर यूजू से कहता है कि मेरी साइड से इतने स्कोर काफी हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो तब यूजू मुंह बनाने लगा और बोला कि जरा देखो तो इसे कितना शो ऑफ करता है लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। तो वहीं शाओ वाकई में काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। फिर अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे हर हाल में चैंग से दोस्ती करनी है। तो तब पुडिंग एडवाइस देती है कि तुम बबल कॉफी चैंग को देकर बात करने की शुरुआत करो। तो तब शाओ ने ऐसा ही करा, यानी कि वो बबल कॉफी लेकर रेडी होती है उसे चैंग को देने के लिए। लेकिन जब देखती है कि उससे पहले कुछ और लड़कियां कोल्ड कॉफी दे रही थी, लेकिन चैंग लेने से मना कर देता है, ये बताकर कि उसे मीठा पसंद नहीं
नहीं, इसलिए शाओ शाओ बबल कॉफी लेकर वापस आ गई एंड अपनी फ्रेंड्स को पूरी बात बताने लगी। फिर कहती है कि मुझे चैंग से दोस्ती करने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वेल अब रात में दिखाया जाता है कि जब शाओ शाओ डिनर कर रही थी तो तब यहाँ वो ये बात नोटिस करती है कि उसके डैड वो सभी चीजें खा रहे हैं जो मॉम उनके बाउल में डाल रही है, इसलिए शाओ शाओ भी एक चीज बाउल में डाल देती है मगर डैड उससे खाने से मना कर देते हैं, ये बताकर कि मुझे ये पसंद नहीं। तो तब शाओ शाओ हैरानी से क्वेश्चन करने लगी कि फिर मॉम को आपकी चॉइस के बारे में कैसे पता है कि आप किस चीज के बाद क्या चीज खाना पसंद करते हो। तो तब इस बात पर शाओ शाओ का बड़ा भाई जवाब देता है कि जब दो इंसान हमेशा साथ रहते हैं, हर चीज शेयर करते हैं तो उन्हें एक दूसरे के बारे में सब पता चल जाता है और इसी को प्यार बोला जाता है। शाओ शाओ ध्यान से इस बात को समझ रही थी। फिर नेक्स्ट डे अपनी फ्रेंड्स को आकर बताती है कि मुझे सॉल्यूशन मिल चुका है। फ्रेंड्स पूछती हैं कि मतलब, जबकि यूजू हमेशा की तरह खाने में बिजी था। तो तब शाओ शाओ बताने लगी कि अब से मैं हर टाइम चैंग के क्लोज रहने की कोशिश करूंगी, इसलिए उसकी आगे वाली डेस्क पर बैठूंगी। कि तभी पोरिमा आई जो कि यूजू को बुला रही है सिंगिंग प्रैक्टिस के लिए। साथ ही यहाँ ये भी दिखाया गया कि कैसे हर टाइम पोरिमा के पीछे लड़कों की लाइन रहती है जिन्हें यूजू डांट कर भगाता है एंड पोरिमा को यही बात यूजू की सबसे ज्यादा पसंद है। वेल शाओ शाओ डेस्क एक्सचेंज करने आई लेकिन वो स्टूडेंट मान नहीं रहा था। तो तब शाओ शाओ बोली कि अरे ये पोरिमा की खाई हुई चॉपस्टिक है, क्या तुम्हें सच में नहीं चाहिए। तो तब स्टूडेंट जल्दी से सीट एक्सचेंज करने के लिए मान जाता है। शाओ शाओ फाइनली चैंग के आगे वाली सीट पर बैठ गई एंड चैंग से कहने लगी कि मेरा नाम शाओ शाओ है, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। तो तब चैंग बोला कि हाँ ठीक है, पर पहले फिलहाल अपना फेस आगे कर लो। शाओ शाओ छुपकर चैंग के साथ फोटो क्लिक करने लगी, जो बात चैंग नोटिस कर लेता है, इसलिए अपना हेड डाउन कर लेता है। कि तभी टीचर चैंग से आंसर देने के लिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि इसका ध्यान क्लास में नहीं, लेकिन जब चैंग लेटे लेटे ही करेक्ट आंसर बता देता है तो ये सुनकर सभी स्टूडेंट शॉक रह गए, इसलिए शॉकिंग साउंड देने लगे कि ये स्टूडेंट कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। शाओ शाओ भी इम्प्रेस हो रही होती है तो वहीं यूजू का जल जल के बुरा हाल हो चुका था। वेल अब नेक्स्ट डे शाओ शाओ चैंग से अपना लंच खाने के लिए बोलती है। चैंग मना करने लगा कि नहीं, मुझे अपना सैंडविच खाना है, और जब जैसे फिर से सैंडविच को खाने ही वाला था कि तभी शाओ शाओ उससे वो छीनकर खुद खा गई और बोली कि तुम रोज यही खाते रहते हो, इसलिए आज थोड़ा डिफरेंट खाओ। लेकिन जब शाओ शाओ को रियलाइज हुआ कि सैंडविच का टेस्ट तो बहुत ही बुरा है, इसलिए वो तभी उसे मुंह से निकाल देती है और बोली कि भला ये क्या था। तो तब चैंग बताता है कि मैं सिर्फ हेल्दी फूड खाता हूँ। तो वहीं शाओ शाओ के दोस्त जो कि ये सब देख रहे थे वो बोले कि क्या अभी शाओ शाओ ने चैंग को इनडायरेक्ट किस करी है, क्योंकि शाओ शाओ ने चैंग का झूठा सैंडविच खाया। तो तब यूजी कहता है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हम भी तो रोज साथ में लंच करते हैं, तो क्या इसका मतलब हम भी साथ में रोज किस करते हैं। तो ये सुनकर वो दोनों जल्दी से अपना अपना बॉक्स यूजू के पास से उठा लेती हैं एंड पुडिंग तो अपने लिप्स भी क्लीन करने लगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि शाओ शाओ ने काफी सर्चिंग के बाद पता लगा लिया कि चैंग रोज शाम में अपने डॉग को घुमाने बाहर लेकर जाता है, इसलिए वो छुपकर चैंग को फॉलो करने लग जाती है। चैंग जो कि अब एक जगह बैठकर शाओ शाओ की बचपन वाली फोटो देख रहा था, इसलिए वो उसे मिस करने लगा क्योंकि इसे पता नहीं है कि जो लड़की इसके आसपास रहती है वही बचपन वाली लड़की है जो चैंग को पसंद थी। कि तभी शाओ शाओ आई और पूछने लगी कि भला तुम क्या देख रहे हो। तो तब चैंग शॉक रह गया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शाओ शाओ कहती है कि मैं तो रोज यहाँ अकेले वॉक करने आती हूँ। फिर चैंग के डॉग से बात करने लगी। चैंग हैरान हुआ कि ये पहली बार है कि वाइट फ्रेंडली बिहेव कर रहा हो स्ट्रेंजर के साथ। तो तब शाओ शाओ कहती है कि अच्छा, इसका नाम वाइट है, शायद मैंने भी कभी बचपन में एक डॉग का नाम वाइट रखा था, पर मुझे ठीक से याद नहीं। कि तभी डॉग को किसी चीज का शोर सुनाई दिया, वो भागकर यहाँ से जाने लगा। ये दोनों भी उसके पीछे पीछे गए और जब जैसी डॉग कार से टकराने ही वाला था कि तभी शाओ शाओ जल्दी से आकर डॉग को बचा लेती है। चैंग भी यहाँ आ गया और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन शाओ शाओ के पैर पर चोट लग चुकी थी, इसलिए चैंग एम्बुलेंस को कॉल करने लगा। मगर तभी उसकी नजर शाओ शाओ के फोरहेड मार्क पर जाती है, जिसे देखकर वो शॉक रह जाता है और समझ जाता है कि शाओ शाओ ही वो लड़की है जिससे मैं बचपन में मिल चुका हूँ, जिसने मुझे बुलीज से बचाया था। प्रेजेंट में शाओ शाओ कहती है कि मैं ठीक हूँ, इसलिए तुम किसी को भी कॉल मत करो, मैं खुद से हॉस्पिटल चली जाऊंगी। और जब यहाँ से जाने लगी तो तब चैंग देखता है कि ये चल भी ठीक पहले की तरह रही है, यानी यही वो लड़की है, मैं इसे अभी तक पहचान क्यों नहीं पाया था। इसलिए तभी शाओ शाओ के पास आता है और उसको डायरेक्ट अपने बैग पर कैरी करके लेकर जाने लगा, जो देखकर शाओ शाओ शॉक रह गई कि आखिर चैंग ये क्या कर रहा है। चैंग बोला कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। तो तब शाओ शाओ को अच्छा फील होने लगा, लेकिन वो समझ नहीं
पा रही है कि अचानक चैंग मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। मेरे चोट लगी है इस वजह से या फिर ये भी मुझे पसंद करने लगा है। चैंग शाओशाओ से उसकी फॉरहेड चोट के बारे में पूछता है तो तब शाओशाओ ने बताया कि जब मैं काफी छोटी थी तो बचपन में मेरी बहुत लड़ाई होती थी, इसलिए ये तब लगी थी। लेकिन मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है कि किस दिन लगी थी, क्योंकि उस टाइम मैं सभी से लड़ा करती थी और काफी छोटी हुआ करती थी। तो ये सुनकर अब चैंग और अच्छे से कंफर्म हो जाता है कि शाओशाओ ही उसकी बचपन वाली दोस्त है जिसे वो कब से याद कर रहा था। तो वहीं शाओशाओ को भी चैंग के साथ अच्छा फील हो रहा होता है। चैंग एक बार फिर बचपन वाली शाओशाओ की बातें याद करता है कि उसने कैसे मुझसे कहा था कि मुझे हमेशा हंसते रहना चाहिए और स्ट्रांग बनना चाहिए। एंड शाओशाओ को मेरी स्माइल भी पसंद थी, साथ ही डॉग को भी अपने पास रखने के लिए शाओशाओ ने ही मुझसे कहा था। बाकी मुझे भी डॉग काफी पसंद आया था। सीन कट हुआ और अब हमें दिखाया गया कि चैंग पूरी बात अपने ग्रैंडफादर को बता रहा है कि एक लड़की है जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है पर वो मेरे बारे में भूल चुकी है। तो तब ग्रैंडपा बोले तो फिर क्या हुआ, यानी देखो कभी कभी तुम्हारी ग्रैंड मदर भी मुझे भूल जाती हैं, तो क्या इस वजह से हमारा प्यार कम हो गया? मतलब कि तुम्हें अब भी उस लड़की को इम्पोर्टेंट मानना चाहिए। चैंग खुश होता है। फिर ग्रैंडपा अपनी वाइफ के साथ रेडी होकर आए क्योंकि उनकी वाइफ एक बार फिर शादी करना चाहती है। ग्रैंड मदर अब चैंग को भी भूल चुकी थी, इसलिए ग्रैंडपा से बोली कि ये शादी कराने वाला कितना हैंडसम है ना। तो तब ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ पर मुझसे ज़्यादा नहीं है, इसलिए सिर्फ मुझे देखो। तो तब ग्रैंड मदर बोली कि तुम तो मेरे हीरो हो। दोनों शादी कर लेते हैं और फिर साथ में डांस करने लगे, यानी कि अच्छे से इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। तो वहीं चैंग इन दोनों को देखकर खुश हो रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजू म्यूजिक फेस्टिवल की तैयारी कर रहा है, जहां वो लिरिक्स चेंज करना चाह रहा था बट पोरिमा मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि ये शाओशाओ को ध्यान में रखते हुए लाइंस को बदल रहा है। फिर जब सब जाने लगे तो तब वो यूजू से बोली कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। अब हमें चैंग दिखाया गया जो कि शाओशाओ से आगे चल रहा है, तो वहीं पीछे शाओशाओ पुडिंग के साथ आ रही थी। चैंग कहता है कि भला मैं शाओशाओ को कैसे याद दिलाऊं कि मैं उसका बचपन वाला दोस्त हूँ, कि तभी उसे बुली स्टूडेंट्स दिखे जिन्हें देखकर उसे एक आइडिया आया। इसलिए पहले वो उन लड़कों को भड़काता है, यानी सुधरने पर अच्छा खासा लेक्चर देने लगा। तो तब वो सभी भड़क गए कि अबे तू क्या हमारा टीचर है जो हमें लेक्चर दे रहा है। तो तब चैंग उन सभी से बोला कि यहाँ नहीं बल्कि मेरे पीछे आओ। दूसरी तरफ पोरिमा यूजू को अपनी फीलिंग्स बता देती है लेकिन वो उसे मना कर देता है। पोरिमा बोली कि क्या तुम शाओशाओ को पसंद करते हो? तो तब वो कहता है कि हाँ, यानी शाओशाओ का मैच मेरे साथ ही है क्योंकि हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, एक दूसरे के बारे में सब जानते हैं। इनफैक्ट सिर्फ मैं शाओशाओ को अच्छे से समझता हूँ। पर पोरिमा फोटो दिखाते हुए बोलती है कि पर वो तो किसी और लड़के के साथ बिजी है। तो ये देखकर यूजू शॉक रह गया एंड जेलस होने लगा। फिर अब हमें चैंग दिखाया गया जो कि उन लड़कों से बोल रहा है कि रुक जाओ, बस थोड़ा सा सब्र कर लो, फिर जी भरकर मुझे मार लेना। और फिर जब उसे फाइनली शाओशाओ आती हुई दिखी तो तब वो उनसे बोलता है कि स्टार्ट हो जाओ। और फिर लड़कों से काफी बुरी तरह पिटने लगा इस उम्मीद से कि अब शाओशाओ को सब याद आ जाएगा। लेकिन शाओशाओ कुछ देख ही नहीं पाई क्योंकि पुडिंग उसको अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले गई, जिस वजह से चैंग शॉक रह गया और अब वो थोड़ी इन सब से पिटता जाता इसलिए पलटकर वार करता है। वैसे अब वो बचपन वाला कमजोर बच्चा नहीं रहा है बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका है, इसलिए अच्छे से इन सभी को सबक सिखा रहा था। एक लड़का मदद के लिए यूजू को कॉल करता है एंड यहाँ आने के लिए बुलाने लगा। यूजू आ गया और चिल्लाकर चैंग का नाम पुकारता है, लेकिन इनके बीच क्या फाइट हुई ये फिलहाल हमें दिखाई नहीं जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओशाओ से अब भी चला नहीं जा रहा है पर वो तब भी चैंग की वजह से स्कूल आई है। फिर जब यूजू की बुरी हालत देखती है तो पूछती है कि भला तुम्हारी किससे लड़ाई हो गई, वो भी इतनी बुरी। तो तब यूजू कहता है कि नहीं, मैं बस दोस्तों के साथ खेल रहा था। शाओशाओ जाने लगी तो तब वो बोलता है कि लाओ मेरी बैग पर आ जाओ, मैं तुम्हें ऊपर छोड़ दूंगा। लेकिन शाओशाओ मना कर देती है और खुद से जाने लगती है। तो तब पहले तो यूजू उसे ध्यान से देखता है, फिर चिल्लाकर बोला कि तुम मेरी हेल्प नहीं लेना चाहती हो, जबकि चैंग से तुमने आसानी से मदद ले ली थी और उसकी बैग पर भी कैरी हो गई थी। तो तब पहले तो शाओशाओ हैरान होती है कि इसे ये सब कैसे पता। फिर बोली कि वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था इसलिए मैं उसकी बैग पर थी, और वैसे भी फिर दोबारा मुझ पर चिल्लाना मत। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है, जबकि यूजू बेचारा बस उदास खड़ा रह गया
क्योंकि अब भला वो शाओ को कैसे बताए कि वो उसे चैंग के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस होता है। पहला क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां आज चैंग स्कूल नहीं आया है, इसलिए टीचर बोले कि ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या कोई बच्चा चैंग के घर पेपर दे आएगा। तो तब शाओ जोर से चिल्लाकर बोलती है कि सर मैं जाऊंगी, मतलब कि मैं उसकी दोस्त हूँ ना, इसलिए। फिर तभी सीन चेंज होता है और शाओ घर के बाहर दिखाई जाती है। चैंग जब बाहर आया तो उसके फेस पर भी चोटों के निशान थे, इसलिए शाओ शॉक हुई कि भला तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी। बाय द वे चैंग शाओ को घर में ले आया जहाँ वो शाओ को अपनी ग्रैंड मदर से मिलवाता है, लेकिन अब क्योंकि ग्रैंड मदर बीमार रहती हैं इसलिए शाओ को देखकर डरने लगी और जिद करने लग जाती हैं कि अभी मेरे हस्बैंड को बुला दो, और फिर उन्होंने रोना भी शुरू कर दिया। चैंग बताता है कि ग्रैंडपा काफ़ी दूर गए हैं ग्रैंड मदर की मेडिसिन लेने, इसलिए वो इतनी जल्दी आ नहीं पाएंगे और ग्रैंड मदर की कंडीशन बिगड़ती ही जा रही है। तो तब शाओ बोली कि मेरे पास एक आइडिया है, और फिर दिखाया गया कि शाओ ने टैब को फेस पर लगा लिया है जहाँ से ग्रैंडफादर वीडियो कॉल कर रहे हैं एंड ग्रैंड मदर शाओ को अपना हस्बैंड समझकर डांस कर रही थी एंड खुश हो रही हैं कि उनके हस्बैंड उनके साथ हैं। तो वहीं चैंग म्यूजिक प्ले कर रहा था और कुछ इस तरह इन्होंने मिलकर ग्रैंड मदर को शांत कराया। फिर ग्रैंड मदर सो गई, जिसके बाद ये दोनों बाहर बैठकर काफ़ी सारी बातें करते हैं, यानी एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात में ग्रैंडपा चैंग से पूछते हैं कि क्या ये लड़की वही थी जो तुम्हें भूल चुकी है। चैंग बताता है कि हाँ। तो तब ग्रैंडपा बोले कि वैसे अगर वो तुम्हें याद नहीं कर पा रही है तो इट्स ओके, मतलब तुम उसके साथ अब वाली ऐसी मेमोरीज क्रिएट करो जिन्हें वो कभी नहीं भूल पाए। तो तब चैंग इस बात के लिए मान जाता है। फिर दिखाया जाता है कि चैंग नेक्स्ट डे से शाओ के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। कभी शाओ को उसका फेवरेट सैंडविच बनाकर लाकर देता है, कभी शाओ को उसकी फेवरेट बबल कॉफी लाकर देता है। कभी कभी ये दोनों क्लास में खेलते भी थे, यानी कभी शाओ चैंग को डराती थी तो कभी चैंग शाओ को डरा देता था। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और दोनों साथ में काफी खुश भी थे। रात भर दोनों चैटिंग भी करते थे और एक दूसरे के बारे में बताते रहते थे। शाओ को तो अब चैंग की शैडो भी पसंद आने लगी थी जिससे वो खेल रही थी। तो वहीं चैंग अब शाओ को स्टडी में भी अच्छा करा रहा होता है, इसलिए रोज अपने साथ बिठाकर मैथ के सम सॉल्व कराता है, जो सब यूजू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कैसे ये दोनों इतने क्लोज होते जा रहे हैं। इसलिए वो शाओ से बोला कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो तब शाओ यूजू के साथ चली गई और फिर अब हमें दिखाया जाता है कि यूजू की होस्ट जिसे शो में होस्टिंग करनी थी उसका ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए वो काफी बुरी तरह रो रही है। तो अब इस वजह से यूजू शाओ से उनकी होस्ट बनने के लिए बोलने लगा। शाओ पहले तो मानी नहीं, लेकिन फिर फाइनली मान जाती है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उसने बाहर आकर चैंग को भी इस बारे में बताया और बोली कि तुम शो देखने जरूर आना। तो तब चैंग कहता है कि मैं वैसे थोड़ा लेट हो जाऊंगा क्योंकि मुझे वाइट के इंजेक्शन लगवाने लेकर जाना है, पर तब भी मैं आऊंगा जरूर। अब हम म्यूजिक फेस्टिवल डे देखते हैं जहां बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कुछ की परफॉर्मेंस स्टार्ट भी हो चुकी थी, इसलिए सभी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो वहीं पोरिमा जो कि सैड नजर आ रही है अपनी फीलिंग्स की वजह से, इसलिए यूजू से डायरेक्ट सब क्लियर करने का सोचती है एंड शर्ट का सेकंड बटन जो दिल के पास होता है उसे तोड़कर यूजू के पास आई। एक्चुअली ये एक ट्रेडिशन है जो कि जापान, चाइना एंड ताइवान में काफी ज्यादा फेमस है कि जब कोई लड़का या लड़की स्कूल टाइम में किसी को पसंद करने लगते हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म की शर्ट का सेकंड बटन तोड़कर अपने क्रश को देते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि वो अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं एंड सामने वाले को सच में काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब यूजू फिर से वही सब बातें कह देता है कि मेरे लिए शाओ ही इम्पोर्टेंट है, क्या हुआ अगर वो अभी मुझे प्यार नहीं कर रही है लेकिन कभी ना कभी तो मेरी फीलिंग्स को समझेगी, और अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं तब भी सिर्फ उसी को प्यार करूंगा क्योंकि वो मेरे बचपन का प्यार है। पोरिमा का दिल टूट जाता है यूजू की ये सब बातें सुनकर एंड वो यूजू को अपना बटन नहीं दे पाई। फिर दिखाया गया कि चैंग भी शो में आने वाला था, लेकिन पहले शाओ से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो तब शाओ ने अपनी सभी फेवरेट चीजें बता दी एंड ये भी बताया कि उसे किस तरह की बबल कॉफी पसंद है जिसके अंदर वो पता नहीं क्या क्या ऐड कराती है। तो तब चैंग कहता है कि ये तो कैलोरीज बॉम्ब हुआ। फिर काउंटर पर ऑर्डर देने आ गया तो जो अंकल वहाँ थे वो समझ गए कि ये कॉफी जरूर शाओ के लिए है, इसलिए कहते हैं कि ऐसा पहली बार है कि जब कोई यूजू के अलावा शाओ की पसंद जानता हो। मुझे तो वो दोनों साथ में बहुत ही क्यूट लगते हैं, इसलिए अगर तुम शाओ को अपना बनाना चाहते हो तो पहले यूजू को हरा देना क्योंकि यूजू बचपन से पागल है शाओ के लिए। तो
तो ये सुनकर चैंग चुप खड़ा रहा, यानी कोई जवाब नहीं देता। फिर याद करता है कि जब इन दोनों की उस दिन फाइट हुई थी तो वो फाइट लड़ते लड़ते शाओ शाओ को लेकर होने लगी थी, क्योंकि यूजू बस ये बोलता जा रहा था कि शाओ शाओ सिर्फ मेरी है और वो ऐसे ही किसी और के आने से शाओ शाओ को खुद से दूर होने नहीं देगा। जो बातें प्रेजेंट में याद करके चैंग और ज्यादा उदास हो जाता है। अब हम देखते हैं कि शाओ शाओ होस्टिंग कर रही है एंड काफी तारीफों के बाद यूजू के बैंड को स्टेज पर आने के लिए बोलती है। सभी आ गए एंड यूजू गिटार बजाना शुरू करता है, लेकिन अब क्योंकि पोरिमा हार्ट ब्रोकन हो चुकी थी इसलिए वो गाना गाती ही नहीं। सभी लोग हैरान थे कि आखिर पोरिमा को हो क्या गया है। फिर तभी पोरिमा बोली कि सॉरी मैं ये नहीं कर पाऊंगी और फिर तभी यहाँ से जाने लगती है। शाओ शाओ के रोकने पर भी नहीं रुकती। सभी स्टूडेंट्स हैरान थे कि आखिर चल क्या रहा है, यानी कि इनका शो कैंसिल हो चुका है। मगर तभी सॉन्ग सिंग करते हुए एंट्री हुई शाओ शाओ की, जिसे देखकर यूजू में भी जोश आने लगा। फिर ये दोनों साथ में सिंगिंग करते हैं, क्योंकि यूजू ने पहले ही शाओ शाओ को अपना सॉन्ग याद करा रखा था। सभी को इनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सॉन्ग को सिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जब चैंग यहाँ आता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यानी उसे ऐसा फील होने लगा कि जैसे ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं फालतू में इन दोनों की लव स्टोरी के बीच में आ रहा हूँ, इसलिए मुझे शाओ शाओ से दूर हो जाना चाहिए। और फिर तभी वो यहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया गया है कि शाओ शाओ यूजू के साथ वापस घर जा रही है, जहाँ यूजू तो नॉन स्टॉप शाओ शाओ की तारीफ कर रहा था कि शाओ शाओ ने कितने अच्छे से सिंगिंग की, मतलब कमाल कर दिया। साथ ही थैंक्स भी कर रहा था। लेकिन शाओ शाओ इस बात से परेशान थी कि परफॉर्मेंस देखने चैंग क्यों नहीं आया, जबकि वो तो आने वाला था और अब मैसेज के रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। इसलिए नेक्स्ट डे चैंग के स्कूल में आते ही शाओ शाओ उससे डायरेक्ट यही क्वेश्चन करती है कि तुम आए क्यों नहीं थे, क्या तुम्हारी तबीयत खराब थी या कुछ और बात थी जो तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहे हो। तो तब चैंग बोला कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। जिसके साथ जब शाओ शाओ जाने लगी तो तब यूजू भी इन दोनों को जाते हुए नोटिस करता है। और फिर अब रूफटॉप पर आकर चैंग ने शाओ शाओ से दूर होने के लिए ये एक्सक्यूज दी कि मैंने तुम्हें यूजू के साथ सॉन्ग सिंग करते हुए देखा था, जो देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। शाओ शाओ घबराकर पूछती है कि मतलब, यानी तुम तो जानते हो ना कि वो मेरा दोस्त है। तो तब चैंग कहता है कि लेकिन देखने में ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसे तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो, यानी तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो, और जब तुम यूजू के इतने ही क्लोज थी तो तुम्हें मुझसे दोस्ती नहीं रखनी थी। शाओ शाओ समझाने की कोशिश करती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं, लेकिन चैंग शाओ शाओ को ये बोलकर जाने लगा कि मुझे लगता है कि तुम ईजी हो। ईजी से मतलब वो लड़की जो आसानी से हर किसी से पट जाती है। इसलिए ऑब्वियसली शाओ शाओ को बहुत ही बुरा लगा, उसका दिल टूट जाता है अपने क्रश के मुंह से खुद के लिए ऐसी बात सुनकर। तो वहीं चैंग ने ये सब बातें दिल पर पत्थर रखकर बोली थी ताकि शाओ शाओ यूजू की ही रहे, जिसे यूजू पागलों की तरह पसंद करता है। यूजू जब नोटिस करता है कि चैंग अकेला वापस आया है, यानी शाओ शाओ नहीं आई, इसलिए चैंग से पूछने लगा कि शाओ शाओ कहाँ गई। तो तब चैंग कहता है कि तुम जो चाहते थे वो मैं कर चुका हूँ, इसलिए तुम खुश हो सकते हो। तो तब यूजू पूरी बात समझ गया एंड पागलों की तरह शाओ शाओ को सब जगह ढूंढने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि चैंग ने शाओ शाओ को रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए उसको जब फाइनली शाओ शाओ बैठी हुई मिली तो बोला कि थैंक गॉड तुम यहाँ हो, वरना मुझे लगा था कि कहीं तुमने सुसाइड नहीं कर ली हो। तो तब शाओ शाओ जवाब देती है कि अब मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ जो खुद को मारकर अपने पेरेंट्स को जीते जी मार दूँ। फिर सारी बातें शेयर करती है कि कैसे कैसे चैंग ने मुझे खुद से दूर कर दिया है, जबकि मैंने तो उसे सच्चे दिल से प्यार करा था। तो तब यूसु बोला कि कोई नहीं, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ, इसलिए चलो तुम्हें घुमाकर लाता हूँ। फिर दोनों गेमिंग जोन आए, जहाँ ये दोनों जी भरकर गेम्स खेलते हैं। काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, साथ में सिंगिंग और डांस भी कर रहे थे। बहुत सारे बर्गर्स खाते हैं, काफी सारी बबल कॉफी पीते हैं, जो सब खा पी कर दोनों की ही बुरी हालत हो गई। फिर अब दिखाया गया कि जब शाओ शाओ यूजू के स्टूडियो आकर सिंगिंग कर रही होती है तो तब थोड़ी देर बाद वो काफी बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसका चैंग की उन सभी बातों से काफी बुरी तरह दिल टूटा हुआ है। इसलिए कहने लगी कि जब चैंग मुझ में इंटरेस्टेड नहीं था तो फिर क्यों मेरे लिए लंच लाता था, मेरे साथ हंसी मजाक करता था, क्या उसके लिए मैं कोई टॉय थी? और जब रोते रोते वहीं पर लेट गई तो तब यूजू बोला कि तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो, क्या तुम चैंग की जगह सिर्फ मुझ पर ध्यान नहीं दे सकती हो? मतलब हम बचपन से साथ रहे हैं, हमने सब काम साथ में करे हैं, हम एक दूसरे को अच्छे से समझते भी हैं, तो क्या तुम मुझे उस नजरिए से नहीं देख सकती जैसे तुम चैंग को देखती हो?
यानी एक तरह से यूजू ने आज पहली बार शाओ शाओ को अपने दिल की बात बताई कि वो शाओ शाओ को पसंद करता है, लेकिन जब शाओ शाओ को देखने लगा तो पता चला कि शाओ शाओ तो सो रही थी। यूजू उसे उठाता है और पूछता है कि क्या तुमने कुछ नहीं सुना? शाओ शाओ बोली कि नहीं, क्या तुम कुछ कह रहे थे? और फिर तभी डिनर का बहाना करके यहाँ से जाने लगी। यूजू समझ गया कि इसने सब सुन लिया है, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। तो वहीं शाओ शाओ बाहर आकर सांस लेने लग जाती है कि अभी अभी ये सब क्या हुआ, यानी मैं तो यहाँ अपना दिल हल्का करने आई थी, लेकिन अब मेरा दिल और ज्यादा भारी हो चुका है। वो घर आई और यूजू की फोटोज देखकर सोचने लगी कि क्या सच में हमारे बीच कुछ हो सकता है। फिर बोली कि नहीं, मेरे दिल में सिर्फ चैंग है एंड मैंने कभी यूजू को एक पार्टनर के नजरिए से नहीं देखा है। दूसरी तरफ शाओ शाओ के पेरेंट्स परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया जो ये अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रही है। तो तब शाओ शाओ का भाई बोला कि मेरे पास एक आइडिया है इसको इसके बिल से बाहर निकालने का। और फिर तभी शाओ शाओ के फेवरेट नूडल शाओ शाओ के रूम के बाहर बैठकर पकाने लगता है, जिसकी स्मेल जब जैसी शाओ शाओ तक गई तो वो अपने सभी दुख दर्द भूलकर फाइनली बाहर आ जाती है। लेकिन दिखाया गया कि आज पहली बार वो फेवरेट नूडल्स खाते हुए भी दुखी है एंड पूरी स्टोरी अपने घर वालों को बता चुकी है कि मुझे मेरे क्रश ने दूर रहने के लिए बोला है, एक तरह से मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तो तब मॉम एडवाइस देती है कि तुम्हें चुपचाप सब कुछ सुनना नहीं था, बल्कि उस लड़के से असली रीजन पूछना था। शाओ शाओ बताती है कि उसने मुझे इजी गर्ल बोला है। तो तब घर वाले कहते हैं कि क्या सच में तुम इजी हो? तो तब शाओ शाओ चिल्लाकर बोली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मॉम लव के ऊपर अच्छा खासा लेक्चर देती हैं कि मैं तुम्हारे डैड के पीछे पड़ी थी, तब ये मुझसे पटे थे और अब देखो हम साथ में कितने ज्यादा खुश हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। इसलिए तुम्हें भी इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि तुम मेरी बेटी हो, इसलिए फिर से उस लड़के से सारी बात क्लियर करो। तो तब शाओ शाओ में भी जोश आने लगा। लेकिन जब नेक्स्ट डे वो क्लास में चैंग से बात करने की कोशिश करना चाह रही थी, लेकिन कर नहीं पाती, बल्कि इंग्लिश टीचर से उसे डांट पड़ जाती है। ये टीचर काफी हिटलर टाइप थे, इसलिए शाओ शाओ को अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं कि ये हमेशा कम नंबर लाती है, फिर भी क्लास में इसका ध्यान नहीं रहता, बेवकूफ बेकार कहीं की, जिनकी बातें कोई भी स्टूडेंट समझ नहीं पा रहा होता है। लेकिन चैंग गुस्से से टीचर को फ्रेंच में ही आंसर देने लगा कि आखिर आपकी हिम्मत हुई कैसे मेरी दोस्त को बेवकूफ और बेकार बोलने की? आपका काम हमें पढ़ाना है, ना कि हमारी इंसल्ट करने का। तो तब सभी लोग हैरान होने लगे कि आखिर ये दोनों किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मतलब कि आखिर चल क्या रहा है। तो तब टीचर फ्रेंच में ही कहते हैं कि ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, आखिर ये लड़की लगती कौन है तुम्हारी? तो तब चैंग बोला कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी इंसल्ट करना मतलब मेरी इंसल्ट करना, इसलिए मैं कभी किसी को शाओ शाओ की इंसल्ट करने का हक नहीं दूंगा। और फिर तभी अपनी सीट पर बैठ जाता है, जबकि यूजू सारी कन्वर्सेशन को ट्रांसलेट करने के लिए रिकॉर्ड कर चुका था। टीचर अब भी चुप नहीं हो रहे थे, फिर से उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो तब चैंग को फिर से गुस्सा आया और उसने धमकी दी कि मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि आपने कई बार फ्रेंच में यहाँ के स्टूडेंट्स को उल्टा सीधा कहा है, जो कि रूल्स के अगेंस्ट है। तो तब सभी बच्चे खुश होने लगते हैं कि कैसे चैंग हिटलर टीचर पर भारी पड़ रहा है। भले ही इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर हाँ इतना समझ आ रहा था कि चैंग जो कुछ भी बोल रहा है वो सब वो शाओ शाओ की वजह से बोल रहा है। शाओ शाओ का स्टैंड लेते हुए, जिस बात से शाओ शाओ भी काफी हैरान थी। आप सभी के स्कूल में कौन से सब्जेक्ट के टीचर ऐसे थे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सीन कट होता है और दिखाया गया है कि वो टीचर स्टाफ रूम में आकर अपना गुस्सा निकाल रहे थे कि ये चैंग, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो तब सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे पूरी कहानी सुनी, फिर बोले कि फिक्र मत करो, मेरे पास एक रास्ता है उस स्टूडेंट को सबक सिखाने का, क्योंकि जब वो पहली बार स्कूल आया था तो इसकी वजह से मेरे सर पर भी चोट लगी थी। और फिर वो एक फुटेज दिखाने लगे जब चैंग की यूजू से फाइट हुई थी, ये कहते हुए कि हम इसे इस तरह से सबक सिखाएंगे। अब दिखाया गया है कि चैंग से काफी सारे क्वेश्चंस करे जा रहे हैं फुटेज दिखाकर। तो तब चैंग परेशान हो जाता है। गार्ड बोले कि विटनेस भी आने वाला है, फिर तुम स्कूल से बाहर कर दिए जाओगे। और फिर जब जैसे यूजू आया तो तब चैंग को लगा कि ये मेरे अगेंस्ट बोलेगा, लेकिन यूजू कहता है कि नहीं, चैंग ने मुझसे फाइट नहीं करी थी, बल्कि हम दोनों तो मजाक मजाक में फाइट करके खेल रहे थे। चैंग शॉक हुआ कि क्या सच में यूजू मुझे बचा रहा है। तो वहीं गार्ड कहते हैं कि सोच लो, तुम झूठ कहकर सही नहीं कर रहे हो, लेकिन यूजू बात पर अड़ा रहा। तो तब गार्ड चैंग को स्कूल से निकलवाने का तो प्रूफ कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, बल्कि इन दोनों को स्पीड से साइकिलिंग करने की पनिशमेंट दे देते हैं। चैंग क्वेश्चन करता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। तो तब यूजू बोला, इसलिए क्योंकि तुमने शाओ शाओ का स्टैंड लिया था। चैंग पूछता है कि क्या तुम्हें वो सब समझ आ रहा था। तो तब यूजू वही रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसे अब वो चाइनीज में ट्रांसलेट कर चुका है। इसलिए बोला कि माना मैं स्टडी में तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन बेवकूफ़ भी नहीं हूँ। फिर कहता है कि मैं हार चुका हूँ, यानी मैंने शाओ शाओ से फीलिंग कन्फेस करी थी, पर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला,
इसलिए अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। फिर कहता है कि वैसे वो तुम्हारी ईजी वाली बात से काफ़ी ज़्यादा उदास है। तो ये सुनकर चैंग भी बुरा फील करने लगा कि हाँ, मुझे शाओ शाओ को दूर करने के लिए इतना गलत नहीं बोलना था। अब हम देखते हैं कि कैसे शाओ शाओ की फ्रेंड जियाजिंग शाओ शाओ को समझा रही है कि जिस हिसाब से आज चैंग ने तुम्हारा स्टैंड लिया, ऐसा लगता है कि वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, तुम उससे बात करो। तो तब शाओ शाओ केक लेकर चैंग से मिलने आ जाती है। चैंग बताता है कि पर आज तो मेरा बर्थडे नहीं है बल्कि वाइट का है, क्योंकि मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वाइट की डेट डाल रखी है जब मैं इससे पहली बार मिला था। इसका मतलब जब वो शाओ शाओ से पहली बार मिला था। शाओ शाओ बोली कोई नहीं, हम वाइट के ही बर्थडे को सेलिब्रेट कर लेते हैं। पर जब जैसी बारिश स्टार्ट हो जाती है तो उससे बचने के लिए ये दोनों एक जगह आकर बैठ गए। दोनों ने बर्थडे सेलिब्रेट करा, जहाँ शाओ शाओ चैंग से 3 विशेस मांगने के लिए बोलती है। पहली विश तो वो ये मांगता है कि वाइट ठीक हो जाए। फिर दूसरी विश में शाओ शाओ को सॉरी करने लगा ईजी कहने के लिए। शाओ शाओ बोली कोई नहीं, पर मैं सच में ईजी नहीं हूँ। और फिर वाइट से कहने लगती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये केक मैं तुम्हें नहीं खिला सकती हूँ। पर जब बातें करते टाइम दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगे तो तब शाओ शाओ जल्दी से दूर हो गई कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं करा है, यानी मैं सच में ईजी नहीं हूँ। तो तब चैंग जल्दी से शाओ शाओ के क्लोज आता है शाओ शाओ को किस करने के लिए। शाओ शाओ भी नर्वस होने लगी थी, पर अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच किस हो पाती कि तभी वाइट ने वॉमिट कर दी, जिस वजह से ये दोनों परेशान हो गए कि आखिर अचानक वाइट को हो क्या गया है। चैंग एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है, लेकिन तेज बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तो तब शाओ शाओ वाइट को उठाकर भागने लगी कि हमें देर नहीं करनी चाहिए। ये दोनों डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर आते हैं, पर ये बंद हो चुका था। फिर ये दोनों दूसरे क्लिनिक पर आए, लेकिन वो भी बंद हो चुका था। चैंग काफी ज्यादा परेशान हुआ, तो वहीं शाओ शाओ भी रोना शुरू कर देती है। यूजू शाओ शाओ को कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो, तुम्हारी मॉम ने डिनर रेडी कर दिया है। तो तब शाओ शाओ रोते हुए यूजू को पूरी बात बताने लगी और हेल्प मांगती है। यूजू जल्दी से यहाँ से भागकर चला गया एंड एक डॉक्टर जो कि क्लिनिक बंद करने ही वाले थे कि तभी वो उनसे ऐसा करने से मना करता है, यहाँ तक कि उनके पैर भी पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि वो डॉग उस लड़के का है जिसकी गर्लफ्रेंड वो लड़की है जिसे मैंने बचपन से प्यार करा है। तो तब डॉक्टर को यूजू पर रहम आ गया। दूसरी तरफ चैंग को फील हुआ कि जैसे वाइट की हार्ट बीट रुक चुकी है, इसलिए वो वहीं लेटकर रोना शुरू कर देता है। सभी मेमोरीज भी याद कर रहा था कि कैसे कैसे वो अब तक अपने डॉग वाइट के साथ रहा है। शाओ शाओ भी रोने लगी, लेकिन तभी यूजू आया और डॉग को लेकर जाने लगा, ये बताकर कि एक क्लिनिक ओपन है। तो तब शाओ शाओ यूजू को हैरानी से देखती है कि ये कैसे मेरे बुलाने पर आया है। मतलब डॉक्टर वाइट को चेक करते हैं तो वहीं शाओ शाओ यूजू को थैंक्स कर रही थी, मगर तभी पता चला कि वाइट की डेथ हो चुकी है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि सॉरी, आप इसे यहाँ लेट लाए हो। तो तब चैंग काफी बुरी तरह रोया, तो वहीं शाओ शाओ भी चैंग को चुप कराते हुए रोने लगती है। जो सब देखकर यूजू इतना ज्यादा हर्ट होता है कि वापस घर आकर काफी बुरी तरह खाना खाने लगा। शाओ शाओ के पेरेंट्स समझ गए कि जरूर कुछ तो हुआ है जो ये इतना ज्यादा हर्ट है, इसलिए बिना कुछ बोले यहाँ से चले जाते हैं ताकि यूजू अकेले में रोकर अपना मन हल्का कर सके। तो वहीं यूजू सभी के जाने के बाद वाकई में काफी बुरी तरह रोने लगा, क्योंकि वो बहुत ही हर्ट है उस लड़की को किसी और लड़के की फिक्र करते हुए देखकर जिसे शुरू से उसने अपना समझा था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि चैंग जब वापस घर आया तो यहाँ आकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी मॉम उसे लेने आ चुकी हैं, जिन्हें पता चल चुका था कि चैंग विलेज में रह रहा है। वो चैंग से सामान पैक करने का बोलती हैं, क्योंकि अब वो अब्रॉड से ही चैंग की स्टडी कंप्लीट कराएंगी। तो वहीं ग्रैंडपा कहते हैं कि बाद में बात कर लेना, पहले तुम दोनों कुछ खा लो। ग्रैंड मदर ग्रैंडपा से पूछने लगती हैं कि भला ये औरत कौन है। तो तब ग्रैंडपा बताते हैं कि ये हमारी बेटी है। चैंग की मदर अपनी मॉम के पास आई और फिर लेक्चर देने लगी कि आपने इन्हें यहाँ क्यों रखा हुआ है, बल्कि आपको इन्हें केयर सेंटर भेज देना चाहिए, वहाँ इनकी सही से देख रेख हो जाएगी। आप लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? मैं अभी अपने मैनेजर से कहकर मॉम का फॉर्म फिल करवा देती हूँ। तो तब ग्रैंडपा को गुस्सा आ गया कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम्हें हम दोनों को अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ का ध्यान अच्छे से रख सकता हूँ, इसे सिर्फ मेरी जरूरत है। तो तब चैंग की मॉम उल्टा सीधा कहने लग जाती है कि पता नहीं कौन आप दोनों में से पहले गुजर जाए, या पता नहीं आप दोनों और कितने दिन जी पाओगे, इसलिए मैं भले के लिए बोल रही हूँ। तो तब ग्रैंडपा बोले कि मुझे पता है कि हम दोनों सिर्फ तुम्हारे लिए बोझ हैं, तभी तुम साल में एक बार हमें कॉल तक नहीं करती, ना ही कभी हमारे हालचाल पूछती हो।
और अब यहाँ भी सिर्फ अपने बेटे चैंग को लेने आई हो। इन दोनों की लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी एंड ग्रैंड मदर ने रोना भी शुरू कर दिया था। तो तब चैंग चिल्लाया और बोला कि मॉम मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ, आप बस प्लीज ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर को अलग मत करो। तो ये सुनकर वो खुश हो जाती हैं कि चैंग अब्रॉड चलने के लिए मान चुका है। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया है कि चैंग शाओ शाओ से मिला, जहाँ पहले वो उसे अच्छे से एग्जाम से रिलेटेड काफी चीजें समझाता है, फिर अब बता देता है कि मैं वापस अब्रॉड जा रहा हूँ। मेरा इरादा यहीं से स्कूल कंप्लीट करने का था, लेकिन मॉम मान नहीं रही हैं। तो तब शाओ शाओ सदमे में चली गई, यानी बुरी तरह रोना शुरू कर देती है कि हमने अभी साथ में ना ही क्रिसमस सेलिब्रेट करा था, ना ही न्यू ईयर, ना ही वैलेंटाइन। मतलब मैंने तुम्हें पाने के लिए अपनी जान लगा दी और अब जब सब ठीक चल रहा है तो तुम जा रहे हो। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। और फिर साफ साफ बताने लगती है कि चैंग मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। तो तब चैंग भी काफी ज्यादा रोने लगा, लेकिन उसकी मजबूरी है कि उसे जाना ही होगा, इसलिए दोनों काफी देर तक बस रोते ही रहते हैं। अब हमें दिखाया गया कि काफी टाइम बीत चुका है एंड चैंग अब्रॉड जा चुका है, इसलिए शाओ शाओ अकेली पड़ चुकी थी। लेकिन बाद में ये दोनों वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट रहना शुरू कर देते हैं। रोज बहुत देर देर तक वीडियो कॉल पर बातें करते हैं। शाओ शाओ जब भी कहीं जाती थी तो चैंग वीडियो कॉल पर उसके साथ ही रहता था, तो इस तरह ये दोनों घूम लेते थे। शाओ शाओ के बर्थडे सेलिब्रेशन में भी चैंग वीडियो कॉल पर साथ में रहता था और जब शाओ शाओ के चोट लग जाती थी तो तब भी चैंग शाओ शाओ के साथ होता था और उसे हिम्मत देता था। बाकी यूजू भी शाओ शाओ का ध्यान रखता है क्योंकि ये दोनों आज भी अच्छे दोस्त हैं। शाओ शाओ का कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, जहाँ वो अपने सभी फ्रेंड्स से चैंग को इंट्रोड्यूस कराती है, यानी अभी भी ये दोनों साथ में थे। जब पुडिंग की प्रपोज सेरेमनी हुई तो तब भी चैंग शाओ शाओ के साथ था, लेकिन अचानक धीरे धीरे इन दोनों के बीच दूरियां आने लगी, यानी अब दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी होने लग जाते हैं। शाओ शाओ की जॉब लग चुकी थी, इसलिए उसने अपने वर्क पर ध्यान देना शुरू कर दिया क्योंकि अब वो चैंग को परेशान नहीं करना चाहती है। तो वहीं चैंग की भी जॉब लग चुकी है, लेकिन वो काफी अकेला है। मतलब एक तरह से शाओ शाओ फिर भी अपने दोस्तों के बीच है, मगर चैंग काफी ज्यादा अकेला है और बस शाओ शाओ को ही मिस करता रहता है, पर अब उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम जियाजिंग का वेडिंग डे देखते हैं, जहां पुडिंग के एक बेबी हो चुका है जिसे वो डांट रही थी। तो वही जियाजिंग शाओ शाओ से उसकी लाइफ का प्लान पूछती है कि क्या तुम अब हमेशा ही ऐसे रहोगी, यानी अब तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन तुम चैंग को भुला ही नहीं पा रही हो और ना ही किसी और को डेट कर रही हो। मैंने चैंग को शादी में इनवाइट करा है, अगर वो आज नहीं आया तो फिर तुम्हें भी उसे भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। शाओ शाओ कोई रिप्लाई नहीं देती, फिर यूजू का एनवलप जियाजिंग को देती है कि यूजू की साइड से है। जियाजिंग एक्साइटेड थी कि काफी सारे पैसे होंगे, लेकिन जब देखती है कि ये तो थोड़े से हैं तो बोली कि मुझे पता था कि यूजू कंजूस मुझे कभी कुछ नहीं देगा। सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि कैसे इन सभी ने सेरेमनी को अच्छे से एंजॉय करा, लेकिन काफी वेट करने के बाद भी चैंग वेडिंग में नहीं आया, इसलिए शाओ शाओ उदास है और फिर यहाँ से जाते हुए कहने लगी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा क्रश चैंग हमेशा के लिए मेरी लाइफ से इरेज हो चुका हो। मैं उसे बहुत ही मिस करती हूँ, लेकिन सिर्फ मिस ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं। और फिर जब एक जगह बैठकर उस आईडी को देखने लगी जो चैंग और शाओ शाओ ने सिर्फ एक दूसरे के लिए बनाई थी, जिसके अंदर इनकी काफ़ी सारी मेमोरीज होती हैं, तो तब एक एक फ़ोटो को देखकर वो इमोशनल होने लग जाती है। और जब एक फ़ोटो उससे गलती से लाइक हो गई तो तब नोटिफिकेशन की आवाज़ बाहर से आई, क्योंकि फाइनली चैंग शाओ शाओ के पास वापस आ चुका था, जिसे देखकर शाओ शाओ शॉक रह जाती है। फिर दिखाया गया कि चैंग वेडिंग में पहुंच गया था, लेकिन तब तक शाओ शाओ वहां से जा चुकी थी। और अब क्योंकि चैंग को अच्छे से पता था कि उसे शाओ शाओ कहाँ मिलेगी, इसलिए वो भी यहाँ आ चुका है। दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं। फिर चैंग बोला कि इस मोमेंट का मैंने बहुत इंतजार करा था क्योंकि मेरी थर्ड विश कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और फिर तभी शाओ शाओ को किस कर देता है, क्योंकि लास्ट टाइम ये दोनों किस नहीं कर पाए थे, इसलिए फाइनली चैंग की थर्ड विश कंप्लीट हो चुकी है। शाओ शाओ काफ़ी ज़्यादा खुश थी, इसलिए इमोशनल होकर रोना शुरू कर देती है कि कितने इंतज़ार के बाद उसे चैंग वापस मिला है। तो वहीं चैंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश और इमोशनल था। मूवी की लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि अब शाओ शाओ एंड चैंग दोनों ग्रैंडपा के घर में रह रहे हैं, क्योंकि अब जब इतने साल बीत चुके हैं तो शायद ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा नहीं रहे होंगे, इसलिए अब ये दोनों इस घर में कपल बन के रह रहे हैं। इन्होंने सेम वाइट जैसा डॉग भी ले लिया था और जैसे बचपन से स्टोरी स्टार्ट हुई थी वैसे ही अब एक बार फिर इनकी हैप्पी स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
सो आई होप आप सभी को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप सभी प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट स्टोरी की एक्सप्लेनेशन आपसे मिस नहीं हो। साथ ही कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि क्या आप अपने क्रश का इतने टाइम तक वेट कर सकते हो या नहीं। प्लस आपको इस मूवी का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया। सो कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच। There was a time when you had me falling to the ground.